अपना घर संभलता नहीं, चले हैं पूरे मोहल्ले को संभालने, पूरे मोहल्ले की पंचायत करने। ये कहावत आजकल कांग्रेस पर लागू हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो के बाद कल से एक और यात्रा शुरू की है, लेकिन इसी मौके पर कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद राहुल गांधी का एक और बड़ा विकेट गिर गया है। अगले 30 मिनट आप दिल और दिमाग के दरवाजे खोलकर बैठिए, क्योंकि हम इसी मुद्दे पर करने वाले हैं नुक्ताचीनी। इसके सभी पहलुओं पर करने वाले हैं बड़ी बहस। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ सवाल हैं जिन पर नजर डाल लीजिए। कांग्रेस से उसके दिग्गज नेता क्यों किनारा करते जा रहे हैं? कांग्रेस जितने नेता जोड़ नहीं पा रही है, उससे ज्यादा छोड़ रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जैसे नेता कह रहे हैं कांग्रेस में घुटन हो रही थी। क्या वाकई कांग्रेस में कुछ अंदरूनी दिक्कत है? परिवारवाद के आरोपों से जूझ रही कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कैसे कर पाएगी? और कांग्रेस में पुराने और नए नेताओं का समन्वय नहीं बन पा रहा है, या फिर कोई और दिक्कत है? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा शुरू कर रहे थे और उसी समय उन्हें एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने इस यात्रा को न्याय यात्रा का नाम दिया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होते ही पार्टी में अन्याय के खिलाफ बिगुल बज गया। साल 2024 का ये पहला बिगुल बजाया राहुल गांधी के पुराने करीबी और दक्षिण मुंबई से पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए। आज हमने तय किया था कि शिंदे साहब के नेतृत्व में मैं पार्टी छोड़कर उनका साथ देना चाहता हूं। मेरी जो राजनीति है, नकारात्मक राजनीति में मैं विश्वास नहीं करता हूं। मेरा जो विचारधारा है, मुंबई, महाराष्ट्र, देश की जनता के लिए काम करना, लोगों को गाली देना, नेगेटिव राजनीति करना, इन चीजों में मैं विश्वास नहीं रखता हूं। कांग्रेस छोड़ते वक्त मिलिंद देवड़ा ने कई ऐसी बातें कही जो कांग्रेस को खटक सकती है। देवड़ा ने कहा कि अब ये वो कांग्रेस नहीं जिससे उनके पारिवारिक रिश्ते थे। देश में आर्थिक सुधार शुरू करने वाली कांग्रेस के नेता अब कारोबारियों को खुलेआम भला बुरा कह रही है। मिलिंद देवड़ा के पिता स्वर्गीय मुरली देवड़ा भी दक्षिण मुंबई से सांसद रहे हैं। उनके कारोबारियों से बहुत अच्छे संबंध माने जाते थे। मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस कह रही है कि मिलिंद देवड़ा की टाइमलाइन प्रधानमंत्री मोदी तय कर रहे हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू करते वक्त ही उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। मुरली देवड़ा हमारे वो बड़े नेता थे। कांग्रेस पार्टी के 30-40 साल तक वो नेता रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से हुआ करती थी, पर वो एक अटल और दृढ़ कांग्रेसी थे और उन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का 20 मार्च को मुंबई में समापन होना है, लेकिन यात्रा के शुरू होते ही मुंबई के दिग्गज कांग्रेसी नेता मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस से जब घर ही नहीं संभल रहा तो दूसरों को कैसे जोड़ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, शिवसेना शिंदे ग्रुप के राहुल लोंडे और राजनीतिक विश्लेषक गिरीश चंद्र पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल पृथ्वीराज जी से करेंगे। पृथ्वीराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आखिरकार मिलिंद देवड़ा का भी मोह भंग हो गया कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से। राहुल गांधी के ओरिजिनल 5 यंग टीम का हिस्सा थे और अब उनका भी मोह भंग हो गया। क्या संकेत देता है ये? देखिए, मिलिंद देवड़ा जी का इस तरह की हरकतें काफी दिन से चल रही थी। मिलिंद देवड़ा जी दक्षिण मुंबई से सांसद थे। पिछले 2 चुनाव में वो शिवसेना के अरविंद सावंत से हार चुके थे जी। और अब हम शिवसेना के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो दक्षिण मुंबई का जो लोकसभा का जो क्षेत्र है, उसपे शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का दावा था, वो कांग्रेस को देना संभव नहीं था। तो उन्हें जब पता चला कि अपने को लोकसभा सीट नहीं मिल सकती, तब तो उन्होंने पर्याय ढूंढना शुरू किया था। और क्या कोई बीजेपी कोई लोकसभा सीट देता है
एनसीपी कोई लोग राज्यसभा सीट देता है या लोकसभा सीट देता है या शिंदे गुट कोई देता है, इस तरह से उनकी बात काफी दिनों से चल रही थी। उनको समझाने के लिए एक उनको पद भी दिया गया हाल ही में ज्वाइंट ट्रेजरर का, लेकिन शायद कोई बात उनकी बन गई होगी। देखिए, दल बदल दो ही कारण से होता है, एक तो या तो ईडी का कोई मामला होता है या कोई पद देने की बात होती है। अब किस बात पे सेटलमेंट हुई मैं नहीं जानता, लेकिन ये मिलिंद देवरा जी का निजी फैसला है, निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने लिया है। अगर एकनाथ शिंदे जी उनको दक्षिण मुंबई लोकसभा लड़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगर वो राज्यसभा देना चाहते हैं कोई दी हुई है तो ठीक है। नहीं, वो ये बात किसी हालत आपने ये बात आपने सही कही कि क्योंकि वो पहले चुनाव हार चुके थे, तो अगर आज वो कांग्रेस के साथ होते तो भी शायद उनको वहां से चुनाव लड़ने को नहीं मिलता, क्योंकि वो शिवसेना के खाते में थी। तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक बड़ा कारण है उनके इस कदम का। निजी निजी है ये, कोई कोई मतलब कोई प्रिंसिपल्ड कोई नहीं है। उन्हें दक्षिण मुंबई की जो पारंपरिक उनकी सीट है, उनके पिताजी मुरली देवरा जी भी वहीं से चुनाव जीतते थे, मिलिंद देवरा भी वहीं से जीते थे। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 14 और 19 में वो शिवसेना से हार गए थे, काफी बुरी तरह से हार गए थे। तो अब जिस शिवसेना के साथ हम गठबंधन करने जा रहे हैं, उन्हें कहें कि आपके जीते हुए सांसद को हटा के हमारे हारे हुए सांसद को दीजिए, तो ये व्यावहारिक नहीं था। कोशिश तो हुई लेकिन ये व्यावहारिक नहीं था। इसका अंदेशा मिलिंद देवरा जी को पता था, तो उन्होंने पहले भी बीजेपी के थ्रू राज्यसभा सीट पाने की कोशिश की थी, शायद वो प्रयास सफल नहीं रहा। अब भी शायद लोकसभा सीट मिलने की बात है, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट के बीच में क्या फैसला होता है दक्षिण मुंबई का हम नहीं जानते। ये भी बात है कि कोई राज्यसभा की सीट देने की बात चल रही है। जो भी उनका एडजस्टमेंट हुआ होगा उसके चलते उन्होंने किया है ये फैसला। और अब बात करते हैं राहुल लौंडे जी से। राहुल जी, क्या आपको जरूरत पड़ गई कि अब आप कांग्रेस के पूर्व नेताओं के सहारे इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए मुक्ता जी, शिवसेना पार्टी इतनी मजबूत पार्टी महाराष्ट्र में है। एकनाथ शिंदे साहब का इतना बड़ा काम महाराष्ट्र में अभी लोग देख रहे हैं। हमको किसी की जरूरत नहीं कि हम किसी को खींच के लाए हमारे पार्टी में और उसको उम्मीदवारी दे, बाबा हमारी पार्टी बढ़नी चाहिए। एकनाथ शिंदे साहब के काम से प्रभावित होकर लोग पार्टी से जुड़ रहे। पिछले 1.5 साल से काफिला बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं एक हिंदी में शेर उर्दू में, मैं अकेला चल रहा था जाने में मंजिले मगर लोग आते हैं और कारवां बनता गया। ये 1.5 साल से कारवां हमारे पार्टी का बढ़ रहा है। और एकनाथ शिंदे साहब जो 24/7 जो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, 4 घंटा सो रहे, 20 घंटा काम कर रहे हैं, इसके काम से प्रभावित होकर अन्य पार्टी के लोग शिवसेना पार्टी से जुड़ने लगे, तो हम खुशी से उनको लेंगे ही ना। हम उनका स्वागत करेंगे, हमारे पार्टी से जुड़ के हमें और ताकत बढ़ेगी। क्योंकि मिलिंद देवरा भी एक जाने माने नेता मुंबई में है। उनके पिताजी मुरली देवरा जी वो भी केंद्रीय मंत्री थे, मिलिंद देवरा भी केंद्रीय मंत्री थे, दोनों भी सांसद थे। पार्टी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया कांग्रेस के लिए। अगर इस कांग्रेस पार्टी को मुरली देवरा जी का और मिलिंद देवरा जी का योगदान महत्वपूर्ण नहीं लग रहा अभी, तो मिलिंद देवरा इनके मन में ऐसा लगा कि मुझे अभी पार्टी मुझे नहीं पूछ रही है कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी के लिए मेरे पिताजी ने योगदान दिया, जिस पार्टी के लिए मैंने योगदान दिया है वो पार्टी अभी मुझे पूछ नहीं रही है। और मुंबई में जिसको इलेक्शन कमीशन ने फूट करके मान्यता दी है, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, ये कोई पार्टी नहीं है, ये फूट है। और इस फूट के लिए अगर हाईकमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये अगर उद्धव ठाकरे के पैर पड़ने लगे, उद्धव ठाकरे उनके पैर पड़ने लगे, तो मिलिंद देवरा जी को ये निर्णय लेना अपेक्षित था उनके लिए। पृथ्वीराज जी, बिल्कुल, क्योंकि मिलिंद देवरा तकरीबन 50 साल का संबंध था उनका कांग्रेस से, एक लेगेसी कांग्रेस लीडर थे महाराष्ट्र कांग्रेस। और अगर आप देखिए खास करके मुंबई कांग्रेस के वो नेता थे जो कई दशकों तक महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के रूप में और मैनेजर के रूप में जाने जाते थे। तो ये कदम उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। नहीं, देखिए, मिलिंद देवरा ये मुरली देवरा जी के पुत्र थे, इसलिए राजनीति में आए। मिलिंद देवरा जी की जगह उनको अपने आप मिल गई और वो उनकी मिलिंद देवरा जी की लेगेसी आगे बढ़ाते रहे। ठीक है, कोई भी अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो नुकसान तो होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नुकसान होगा। लेकिन ये उनका निजी फैसला है, उनका उसमें निजी स्वार्थ निहित है उसमें, अब उनको फैसला लेना है। कांग्रेस के अंदर रह के दक्षिण मुंबई की सीट मिलना संभव नहीं लगता था। अब कोई और एडजस्टमेंट होने लगा तो पता नहीं। लेकिन पृथ्वीराज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया,
फिर मिलिंद देवड़ा, उधर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में क्या चल रहा है ये बताइए। तो ये क्या हो रहा है? देखो, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रव्यापी पार्टी है। अब छोटे से घर घर में थोड़ी सी इस तरह के नेतृत्व की स्पर्धा होती है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या हुआ अलग किस्सा है। मिलिंद जी का जैसे मैंने बताया, इसका कारण स्पष्ट है। उनको अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए 10 साल से वो किसी भी पद पे नहीं है। वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से संसद में पहुंचे। कांग्रेस के थ्रू अगर पॉसिबल नहीं, हाँ, पिछले राज्यसभा चुनाव में कई लोगों की अपेक्षाएं थी कि कांग्रेस को जो एक राज्यसभा की सीट मिलने वाली थी वो शायद किसी कांग्रेसी नेता को मिलेगी, लेकिन आलाकमान ने फैसला किया वो किसी और को दी गई, महाराष्ट्र के नेताओं को नहीं दी गई। तो उसके बाद उनका काफी मोहभंग हो गया था। तब से ही बातें हम सुन रहे थे कि शायद जैसे एडजस्टमेंट कोई होगा वो छोड़ देंगे। चलिए, ये तो बात तय है कि आपने बताया कि कारवां बढ़ता जा रहा है और प्रभावित होकर चले आ रहे हैं, लेकिन बात तो साउथ मुंबई की सीट की है। कहीं ना कहीं मिलिंद देवड़ा को भी पता था कि पिछली बार वो अरविंद सावंत से हार गए थे, तो अगर वो कांग्रेस में रहते तो भी शिवसेना की उस पर दावेदारी होती, उनको वो जगह नहीं मिलती। तो अब आपके और बीजेपी के बीच में क्या ये बात तय हो गई है कि साउथ मुंबई की वो सीट आपको मिलेगी, और अगर आपको मिलेगी तो मिलिंद देवड़ा उसके प्रत्याशी होंगे? देखिए, ये चुनाव का सब निर्णय हमारे जो वरिष्ठ नेता है, शिवसेना पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, ये मिलके बैठ के लेने वाले हैं। हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता नेता आदेश देंगे, मुख्य आदेश देंगे तो हम काम करने वाले। लेकिन मैं यही बात दोहराना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, उसके बाद महाराष्ट्र स्पीकर ने शिवसेना पार्टी करके एकनाथ शिंदे साहब को पार्टी दी है। यही असली पार्टी है, ये बाला साहब ठाकरे के विचारों की पार्टी है। यानी अगर आपकी बात समझे तो पर्सनल ग्रीड और एम्बिशन के आगे पार्टी का जो लार्जर इंटरेस्ट था वो टिक नहीं पाया। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, किस तरह से महाराष्ट्र में दल तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से डरा धमका के सीट दल बदल कराया जा रहा है, डिफेक्शन कराया जा रहा है, एंटी डिफेक्शन कानून की धज्जियां उड़ गई है, ये सब जान रहे हैं। तो अब ये कहें कि पार्टी का लार्जर इंटरेस्ट, पार्टी की लीगेसी, पार्टी की आइडियोलॉजी पर कोई काम कर रहा है, ये तो सारा मजाक सा बन गया। नहीं, और कांग्रेस पे ये भी एलिगेशन लग रहा है कि अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं और न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपनी जगह है। 5 उनकी यंग टीम के मेंबर्स थे, तो अगर उसमें से इस तरह से टूटते जाएंगे तो फिर आप सीनियर लोग छोड़ के उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सिर्फ यंग का क्यों ले रहे हैं? गुलाम नबी आजाद नहीं, कपिल सिब्बल जी गए हैं, कई और के, ये आने जाना होता रहता है। तो लेकिन आप सिर्फ यंग लोगों को पूछ के राहुल जी को घेरे में घेरना चाहती हैं, वो सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम जरा गिरीश चंद्रा जी से भी बात कर लेते हैं। गिरीश जी, कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि इस समय जो वहां स्थिति है वो ऑपोजिशन के लिए काफी अनुकूल है। 3 पार्टियों का, पूरी कांग्रेस, आधी एनसीपी और आधी शिवसेना का वहां गठजोड़ और शिवसेना के प्रति सिंपैथी वेव। लेकिन उसके बावजूद भी मिलिंद देवड़ा की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो शिंदे ग्रुप ज्वाइन कर लिए? समझदार नेता है, सम्मान प्रिय है कांग्रेस में, किसी भी नहीं। बहुत आसान है कह देना कि बड़े आराम से कोई नेता आता है कांग्रेस का, नेता की आप रेस्पेक्ट करते हैं। पहले आज आप इसके लिए अनर्गल बातें करते हैं, ये शर्मनाक बात है। आप अपने गिरवानी भाषण तो मतलब पार्टियां जो अहंकार से नहीं चलती, पार्टियां व्यवहार से चलती हैं। ये समझना होगा कांग्रेस का। ये वक्त है कांग्रेस के लिए समझने है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा चलानी से अच्छा है कि क्या लोग पार्टी जोड़ो यात्रा चले, कांग्रेस जोड़ो यात्रा के लिए काम करें। तो बहुत आसान है कहने की चलिए देवड़ा साहब छोड़ गए, जतिन प्रसाद छोड़ गए, जतिन प्रसाद जी छोड़ गए, या सिंगल छोड़ गए, गुलाम नबी आजाद जैसे गंभीर नेता जो कभी संघर्ष में छोड़ कर नहीं गए। अब आप कह सकते हैं संघर्ष है कि आप छोड़ गए, संजय राउत जैसे लोग बड़े आसानी से बोल रहे हैं कि संघर्ष छोड़ गए। आजाद साहब को कोई संघर्ष छोड़ कर नहीं गए। आज क्या वजह की आजाद साहब छोड़ गए? ऐसे लोग जो है ना संघर्ष नहीं करते, लोग ऐसे लोग जिनका सम्मान नहीं होता, उनका अपमान होता है, पूरी नहीं करती है, व्यवहार गलत होता है, तो प्रॉफिट करते हैं। तो जितने भी चाहे 2 पक्ष है इसके, निश्चित तौर पे एक तो भविष्य दिखाई दे रहा है, लोगों को समझ में आ चुका है कांग्रेस भविष्य विहीन हो चुकी है, नेतृत्वहीन हो चुकी है।
जिनके हाथ में नेतृत्व है वो खुद चला ही नहीं रहे पार्टी को, कुछ लोग सुन के चला रहे पार्टी को। तो आज सही बात है कि राहुल जी के पास जो है वो नेतृत्व क्षमता की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। आप मणिपुर से मुंबई जा रहे हैं, लगभग 100 लोकसभा सीट आप टच करेंगे। इससे पहले आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, क्या हश्र हुआ उसका? इलेक्शन हुए, आपने वो स्टेट हार दिए। छत्तीसगढ़ तो उम्मीद ही नहीं थी, चलिए राजस्थान मध्य प्रदेश में बहस हो सकती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ पे तो उम्मीद ही नहीं थी, आपने हार दिया। तो आपको सोचना चाहिए था कि आप कहीं जनता को जो है परेशान तो नहीं कर रहे। आपकी बातें, आप सोच रहे हैं कि आप जो बोलेंगे, ये वो जमाना है जब लोगों के पास अपना लोकतंत्र नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था अपने पास। आज हर व्यक्ति अपना चैनल चला रहा है, हर व्यक्ति के पास जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं। आप उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते कि आपने यहाँ वादे करा कुछ और, कहीं और वादा किया, फिर वादा पूरा नहीं किया, फिर कहीं वादा कर दिया। ये फिल्मी डायलॉग से जो एक मतलब मैं देखता हूँ अक्सर राहुल जी की स्पीचेस के अंदर, भाषण के अंदर, वो फिल्मी डायलॉग ज्यादा लगता है जैसे कोई फिल्म स्क्रिप्ट राइटर को उनकी भाषणों को लिखता है। तो ये उनको समझना पड़ेगा। और कुल मिला के यही सब तस्वीर दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव आने तक इंडिया अलायंस का हाल क्या रहेगा ये हम सबको दिख जाएगा। और इसका एक मात्र बिल्कुल, आपने जो कहा सही बात है। अब हम जरा राहुल जी पे जाते हैं। राहुल जी, अभी आप कह रहे थे कि ये बाला साहब की शिवसेना है जिस तरह से काम करिए, ये बताइए, ये शिवसेना है बाला साहब की? आप खुद को पक्के शिवसैनिक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की खिचड़ी आप लोगों ने पकाई है, कुछ कांग्रेस से, कुछ एनसीपी से, तो क्या अगर बाला साहब होते तो क्या शिवसेना ऐसे चलती? देखिए, बाला साहब होते तो आज नौबत ही नहीं आती थी, और बाला साहब रहते तो आज शिवसेना की कांग्रेस नहीं होती थी जो उद्धव ठाकरे ने करके दिखाई है। लेकिन बाला साहब ठाकरे के विचार जो उद्धव ठाकरे जी ने बेचे, वो विचार जो बेचे, जो छुड़ाने का काम एकनाथ शिंदे साहब ने किया है। और मैं बार बार आपको यही दोहरा रहा हूँ कि हमारे पार्टी में लोग खुद आ रहे हैं, हम किसी के घर पे जाके मीटिंग नहीं कर रहे हैं, किसी को फोन नहीं कर रहे हैं, किसी को न्योता नहीं दे रहे कि हमारे पार्टी में ज्वाइन हो जाइए। मैं यही बात कर रहा हूँ कि देश में हमारा संपर्क राहुल जी से टूट गया अभी, तो उनसे नेटवर्क नहीं अभी है। गिरीश चंद्रा जी, आपके पास आते हैं। इससे कहीं ना कहीं एक बात और साफ हो रही है कि ये प्रॉब्लम जो है इंडिया अलायंस के गठबंधन को हर जगह फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर सीटों का बंटवारा कर लेना और उसको ग्राउंड पर कन्वर्ट कर लेना, जहां एक सीट के कई दावेदार होंगे, एक टेढ़ी खीर हो सकती है। सबसे पहले तो आप अभी देखिए, अभी 3 महीने अभी बाकी हैं सीटों का बंटवारा। अभी आप सीटों का बंटवारा एक बड़ा युद्ध होगा, इसी पे पार्टी बहुत टूटेगी। सभी लोग अलग अलग अपनी राम कहानी सुनाएंगे। देखिए, समस्या क्या है कि कहीं कोई धुआं निकल रहा है, आपने कंबल डाल दिया और छुपा दिया कुछ समय के लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक अच्छे बैनाड़ी समझनी पड़ेगी। इस टाइम कांग्रेस का पित्त, वात, वायु सब खराब है। तो आपको सबसे पहले जरूरत है कि नब्ज पहचानना है पार्टी की, जनता की। आप डायलॉगबाजी से जनता को जो है वो खुश नहीं कर सकते। जनता हिसाब मांग रही है, तो आप सेंटिमेंट्स को जो है वो लोगों के जो है वो पीड़ा पहुंचा रहे हो। आप लगातार देखने में आ रहा है कि आप सबसे बड़ी आबादी जो देश की है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आपके सारे ग्रुप जितने भी हैं, जितना भी आपके सहयोगी दल हैं, वो लगातार आप जो है देश की सबसे बड़ी जो आबादी है उसकी जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। क्या आवश्यकता है? अच्छा, इसकी आवश्यकता क्या है? कोई आपसे दबाव बना रहा है कि आप नहीं, आप हिंदुओं गाली बकिए, राम जी सवाल उठाइए, आप सनातन में सवाल उठाइए? कोई पूछ रहा है कि आपसे? कोई कह रहा है? क्यों कर रहे हैं आप सब लोग? या आपके सहयोगी दल अगर कर रहे हैं तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। अगर स्टालिन ऐसा बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं पूछ रहे स्टालिन से कि जो है भैया क्यों हमारे हिंदुओं के खिलाफ आप ऐसा बोल रहे हो? कानून छोड़ दीजिए, कानून तो खैर गलत हो ही रहा है। ये सब नैतिकता के तौर पे भी, आप इतनी बड़ी पार्टी हो, पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो, तो ये सवाल सब पे आएंगे। आप चाहे समाजवादी पार्टी के मौर्य साहब हो या स्टालिन हो, तो ये सवाल तो कांग्रेस से लोग पूछेंगे नहीं। जब कांग्रेस मेरे घर पर आएगी कि भैया हमने क्या गलती की थी, मेरे पूर्वजों ने ऐसा क्या आपका बुरा किया था, मेरे पूर्वजों ने आपको वोट दिए थे, आप लोगों को मेरे पूर्वजों ने ऐसा क्या कर दिया, क्या क्यों बुरा लगा आपको कि आज आप मेरे पूर्वजों को गाली बक रहे हैं? हिंदू गाली बकने का मतलब क्या है? कि मेरे पूर्वजों को, मेरे माता पिता को, मेरे दादा दादी को आप गाली बक रहे हैं। मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मेरा पेशा मेरा कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरा धर्म है, उसको मैं पॉलिटिक्स में शामिल नहीं कर रहा हूं। तो पॉलिटिकल लोगों की क्यों हिम्मत होती है, दुस्साहस होता है कि मेरे धर्म को अपनी पॉलिटिक्स में शामिल करते हैं? जब मैं ये समझना चाहिए, और आप इससे नुकसान अपना कर रहे हैं। आप बात कीजिए, आप सवाल उठाइए सरकार पे। विपक्ष का काम है कि जोरदार विपक्ष बने, सरकार पे सवाल उठाए, रोजगार को लेकर, समस्याओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर। लेकिन आप बताइए, आप जो है कहीं भी कर रहे हैं। आप मणिपुर गए, आप अरुणाचल प्रदेश को नहीं गए? आपको चीन से डर लगता है? सवाल पूछेंगे ना लोग।
आप मणिपुर गए को वहां दंगे हुए। तो ये बात जो बहुत साल पहले कही थी राहुल जी ने कि जो है आग लगने को तैयार बैठी है, बस एक चिंगारी का इंतजार है, तो आप तो बस जहां जहां चिंगारी होती है वहां आप जाकर पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। तो आप मणिपुर क्यों गए थे? आप अरुणाचल प्रदेश जाने का आपका साहस क्यों नहीं हुआ? कहीं चाइना से डर लग रहा है क्या आपको? लोग सवाल करेंगे ना, आप पब्लिक में जाइए ना, पता नहीं कौन आपको सलाहकार है जो आपको पब्लिक का फीडबैक बता ही नहीं रहे, पब्लिक की नब्ज बता ही नहीं रहे आपको, और आप गुमराह कर रहे हैं। तो या तो देखिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के बल पर राजनीति नहीं चलती, ये समझना होगा। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों ने प्लान किया सब, राहुल जी हम आपके ये यात्रा प्लान कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हाँ साहब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, चार्ट ग्राफिक्स बहुत सुंदर सुंदर ग्राफिक्स बन गए, टीवी पर ऐड बन गए, लेकिन अंततः आपको आना पड़ा जो है वो लोगों जनता के बीच आना पड़ा, जनता ने आपका परिणाम दे दिया सिफर। आपको 3 बड़े स्टेट हराए जो उम्मीद नहीं थी, आसपास भी नहीं कह सकते आप। तो अब आप दोबारा लोकसभा की तैयारी करने जा रहे हैं, फिर कोई एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आपका जो है बहुत सुंदर सा डिजाइन बनाया, पीपीटी बनाई, ग्राफिक्स बनाया और फिर आपका पकड़ा दिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। किसने समझाया आपको? आप कम से कम आजाद साहब से सुनते, कुछ जो सीनियर लीडर्स हैं आपके कांग्रेस के, उनके पास जाते और पूछते कि कैसे पार्टी को चलाया जाए। लेकिन आपने जो है अपनी पार्टी को जोड़ने के बजाय आपके लिए आरोप लगाएंगे। अच्छा बहुत पृथ्वीराज जी सुन रहा था मैं, या और नेता है बड़े आराम से कह देते हैं कि पार्टी तोड़ रहे हैं हमारी भाजपा के लोग। आप टूट क्यों रहे हैं? मेरे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है कि आप टूट जा रहे हैं, तो कल को तो आप भी टूट सकते हैं। जब अगर बड़े बड़े अगर देवड़ा साहब जैसे लोग, मतलब आप सोचिए मुरली देवड़ा जी, आप केवल मिलिंद देवड़ा जी को मत देखिए, जो लेगेसी है मुरली देवड़ा जी की वो देखिए। और अगर वैसे लोग अगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं या इनका जो गठबंधन छोड़ रहे हैं ऐसे सभी लोग, तो ये कोई दबाव में फोन आ गया सीधा मिलिंद देवड़ा का ये कह के जाना कि कांग्रेस पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही, अब वो बात नहीं रही कांग्रेस में, ये आपको कितना वाजिब लगता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं रही। राहुल जी की कांग्रेस इंदिरा जी की कांग्रेस नहीं है, ये समझना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भी है राहुल जी, तो उनका कद कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा कद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कद है आज की तारीख में। अगर वो अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री जो होंगे, पार्टी की से थे प्रधानमंत्री, उनका आप लेटर फाड़ देते हैं, उनका बनाया हुआ कानून फाड़ देते हैं, आप जो है स्टेज पे ये मैसेज देते हैं, तो पार्टी राहुल जी की कांग्रेस जो है वो सही में ना इंदिरा जी की कांग्रेस है, ना राजीव जी की कांग्रेस है, ना सोनिया जी की कांग्रेस बची है। विपक्ष के लोग लगातार शिंदे ग्रुप की जो शिवसेना है उस पर ये आरोप लगाते हैं कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं महाराष्ट्र में, और जनाधार उनके साथ नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि 2024 जो होगा वो रियल टेस्ट होगा उनके लिए? देखिए मैं बचाव नहीं करूंगा शिंदे ग्रुप का बिल्कुल भी। मैं तो कहता हूं कि हाँ आपका आरोप बिल्कुल सही है कि जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं शिंदे ग्रुप, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं अमित शाह, मोदी जी। उसमें बुराई क्या है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती है? आपने नहीं जोड़ा, इतने सारे इंडिया लाइंस में जोड़ा, गलती कर दी आपने कि आप जिनको जोड़ा वो देश की सबसे बड़ी आबादी पे चोट मार रहे हैं। और आप मुझे गाली बक लेंगे। बहुत सारे शिव सैनिक अभी भी ऐसे हैं जो उसको असली शिवसेना नहीं मानते हैं, तो आज भी जो एक इमोशनल वेव है वो तो है ही। देखिए असली शिवसेना नकली शिवसेना तो अभी आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है शिंदे साहब जो है वो भी बाला साहब जी की ही आदर्शों पे चलते हैं जैसा उन्होंने बताया है, और हम तो मानते हैं जो असली शिवसेना थी वो शिवसेना कहां बची? चलिए छोड़ दीजिए, शिंदे ग्रुप हो सकता है गलत है, कुछ चल रहा है सब कुछ मान लीजिए ठीक है, राजनीतिक चालें चल रही हैं। हम तो सवाल कर रहे हैं जो असली शिवसेना की बात कर रहे हैं उद्धव जी, क्या वो बाला साहब के आदर्शों पर चल रहे हैं? बाला साहब जी का कांग्रेस को लेकर क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी लड़ाई, बाला साहब जी की लड़ाई, पूरी लड़ाई ही जीवन में जीत गई कांग्रेस के खिलाफ। आप उनके स्टेटमेंट सुनिए, क्या उद्धव जी उनके बयान नहीं सुनते होंगे बाला साहब जी के? शर्म नहीं आती होगी कि यार कहां मेरे पिताजी जो है कांग्रेस से लड़ते लड़ते चले गए। देश में जो कांग्रेस विरोधी ग्रुप रहा इस देश के आज भी जो ग्रुप है, बाला साहब जी के शब्द उनके लिए जो है वो आदर्श है, आज भी सुनते हैं लोग। और उन्हीं का बेटा जो असली शिवसेना की बात कर रहा है वो बाला साहब जी के खिलाफ चला गया। बाला साहब जी जिसको पसंद नहीं करते आज सब उन्हीं के साथ उद्धव जी हाथ ऊपर कर खड़े हुए हैं। तो क्या बाला साहब जी आपको यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। तो ये तो सुनिए आपने हमारे मेहमानों की राय, अब हम बताते हैं क्या है इस पर मुक्ता का नुक्ता, यानी कि हमारी राय। कांग्रेस इस देश की ग्रैंड ओल्ड मैन पार्टी है। कांग्रेस इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2014 के बाद कांग्रेस की हालत लगातार खराब होती जा रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन गिरता जा रहा है। ऐसे में भारत जोड़ने का दावा करने से पहले सबसे पहले उसको अपने नेताओं को जोड़े रखना होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच क्या चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ से नाराजगी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी। इसी तरह मिलिंद देवड़ा भी पार्टी छोड़कर चले गए। कांग्रेस को आगामी चुनाव में बीजेपी का मुकाबला अगर करना है तो पहले अपना घर संभालने पर ध्यान देना होगा, अपने पार्टी के नेताओं को कॉन्फिडेंस देना होगा। आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।